बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर है हमारा सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। नए सिलेबस के अनुसार इस वीडियो को बनाया गया है और इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। और 2020-21 के बोर्ड के अनुसार इस चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 8 मार्क्स के 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अपना चैप्टर। सन 1917 में रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया। हुआ यूं कि सन 1917 में रूस में क्रांति हुई और ये क्रांति पूंजीवाद के विरोध में थी। पूंजीवाद जो कि अमेरिका ने अपना रखा है, पूंजीवादी विचारधारा, उसके खिलाफ में ये आंदोलन हुआ और उसी के फलस्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हो गई। तो 1917 में रूस में यह क्रांति हुई थी, पूंजीवाद के विरोध में थी और इसके फलस्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हुई, सोवियत संघ अस्तित्व में आ गया। ओके, अब शीत युद्ध का प्रतीक क्या है? बर्लिन की दीवार। ये जर्मनी को पूरी जो जर्मनी है उसको पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और इसको सन 1961 में बनाया गया था। तो शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार को 1989 में जनता ने तोड़ दिया। 1989 में जनता ने तोड़ दिया। एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो आपको 9 नवंबर 1989 को वहाँ की जनता ने आक्रोश और उनकी गुस्सा के कारण इस दीवार को तोड़ दिया गया और पूरा जो जर्मनी था, जो 2 बराबर भागों में बटा हुआ था, इस जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये इस दीवार को तोड़ दिया वहाँ के लोगों ने। ओके, तो शीत युद्ध का प्रतीक जिसे 1961 में बनाया गया था, ये 1 मार्क्स में आते रहते हैं। बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था, इसको कब वहाँ की जनता ने गिरा दिया, तो 9 नवंबर 1989 को वहाँ की जनता ने गिरा दिया इसे। 1961 में इसको बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके साथ ही 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रशिया और यूक्रेन और बेलारूस ने वहाँ के एक नेता थे बोरिस येल्त्सिन, उनके नेतृत्व में सोवियत संघ की विघटन की समाप्ति की उसने उद्घोषणा कर दी। तो सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की विघटन की अनाउंसमेंट कर दिया। ओके, तो इसकी विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को। और इसके विघटन के साथ ही जो हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका में जो होड़ मची हुई थी एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए, शीत युद्ध जो चल रहा था, शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई और जो पूरी दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, एक पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन। पूर्वी गठबंधन जो कि यूएसएसआर उसका नेतृत्व कर रहा था और पश्चिमी गठबंधन जिसका नेतृत्व अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा कर रहा था। ओके, तो जो ये 2 ध्रुवीय विश्व था इसका अंत हो गया सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, क्योंकि अमेरिका को अब टक्कर देने वाला ये इसका दुश्मन खत्म हो चुका था। इसका विघटन हो गया था तो अमेरिका अब अकेले पूरा विश्व में महाशक्ति बन के उभरा। तो 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। ओके, और इसके अंत के सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। जो हथियारों की ओर चल रही थी, एक दूसरे से आगे निकलने के प्रतिस्पर्धा में थे, उनकी समाप्ति होगी, शीत युद्ध की समाप्ति होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं सोवियत संघ जो इतना बड़ा गणराज्य था का विघटन के कारण क्या रहे होंगे, कैसे इसका विघटन हो गया, क्यों इसका विघटन हुआ। इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण थे। तो एक एक करके हम इन सभी कारणों को देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या रहे थे। ओके, तो सबसे पहला कारण था कि लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। वहाँ की जो जनता थी उनकी आकांक्षाओं का पूरा ना हो पाना। हालांकि वहाँ पे
संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन सभी संसाधनों का वहाँ की सरकार, वहाँ की तानाशाही सरकार अपने हित के लिए यूज करते थे, हथियारों की खरीदारी के लिए यूज करते थे। वहाँ की जनता के लिए उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, उनके जनता के प्रति कोई ध्यान ना दिया जा रहा था। तो वहाँ की जो जनता थी वो दमित महसूस कर रही थी, उनकी आकांक्षाओं का पूरा नहीं हो पा रहा था। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था सोवियत संघ विघटन के कारण में। सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही। वहाँ पे कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी तानाशाही चल रही थी। हर जगह उसकी पार्टी के अधिकारी थे और ये पूरे भ्रष्टाचारी थे। इन्होंने पूरे सिस्टम को करप्ट कर रखा था। वहाँ के आम जनता का इच्छाओं का हनन हो रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन में। ओके, तो वहाँ पे एक तीसरी बात उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती थी, उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी थी। और जितने भी संसाधन थे, जितने पैसे थे, सबको वहाँ की सरकार हथियारों पर ज़्यादा खर्च करती थी, वहाँ की जनता पर कम खर्च करती थी, जन कल्याण के लिए कम खर्च करती थी। ओके, सोवियत संघ पिछड़ रहा था, अमेरिका के मुकाबले ये पिछड़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा था। और वहाँ के जो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नीतियाँ लाई थी अपनी, उनके जो नीति थी, वहाँ के जो लोग थे उस नीति का विरोध किया। उन्होंने उनके हित में कुछ कार्य करने के लिए सोचा, लेकिन वहाँ की जनता ने उनका विरोध किया। तो ये सभी कारण हैं थे कि सोवियत संघ के विघटन कैसे हुआ। ये सभी कारण हैं सोवियत संघ के विघटन के। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से कारण रहे थे। अब हमारा है सोवियत संघ, जो कि 1991 में समाप्त हो गया। उसके विघटन के, उसके जो समाप्ति हुई, उसके क्या क्या परिणाम निकल के आए, क्या क्या परिणाम देखने को मिले। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक दूसरे से के मुकाबले आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा थी, 1945 से बाद से जो चली आ रही थी, वो समाप्त हो गई सन 1991 में, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और इस विघटन के साथ साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब दूसरा जो था हथियारों की होड़। पूरी जो दो ध्रुवीय जो विश्व थे, एकदम हथियारों की खरीदारी के पीछे बिल्कुल पागल थे। ये एक दूसरे से ज़्यादा हथियार खरीदने के पीछे एकदम लगे हुए थे कि मैं उससे ज़्यादा हथियार खरीद लूँ। ये यूएसएसआर चाहता था मैं यूएसए से ज़्यादा हथियार खरीदूँ, उससे आगे निकल जाऊँ। और तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही हथियारों की होड़ पे रोक लग गई। जो हथियारों की होड़ थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी गुट था वो तो समाप्त हो चुका था। तो अब वो हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब तीसरा, दो ध्रुवीय विश्व का एक ध्रुवीय विश्व में बदला। जो दो ध्रुवीय विश्व था, पूरा जो दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, दुनिया पूरी दो गुटों में बटी पड़ी थी, एक पूर्वी गठबंधन, एक पश्चिमी गठबंधन। तो पूर्वी गठबंधन जो कि इसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, ये 1991 में समाप्त हो गया। तो समाप्त होने के साथ ही ये जो पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, अब ये एक ध्रुवीय हो गई, क्योंकि अब सोवियत संघ तो रहा नहीं, अकेला अमेरिका बचा था। अब इसका वर्चस्व कायम हो गया, तो पूरा जो दो ध्रुवीय था एक ध्रुवीय में बदल गया। और पूंजीवादी विचारधारा की श्रेष्ठता प्रदान की गई। पूंजीवादी जो विचारधारा थी, सोवियत संघ और यूएसएसआर, सोवियत संघ ने समाजवादी विचारधारा को अपना रखा था और अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही तो अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा को अपना रखा था और सोवियत संघ ने समाजवादी विचारधारा को। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यह बात तय हो गई और कि पूंजीवादी जो विचारधारा है ये बेस्ट है समाजवादी विचारधारा की तुलना में। तो इसको ज़्यादा श्रेष्ठता प्रदान हुई, ये ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदान हुआ, क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा को अपनाकर ही अमेरिका इतना आगे निकल गया। और लेकिन समाजवादी विचारधारा को अपनाकर सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यहाँ पे
अमेरिका समाजवाद पूंजीवादी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठता प्रदान हुई। ओके।